ओम शांति। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि योग क्या है, आखिर हम योग कैसे करें, योग का अर्थ क्या है और योगा क्या है जो हम लोग करते हैं, योगा करते हैं ना रोज़ में हम लोग, तो वो क्या चीज़ है। आइए पहले थोड़ा समझते हैं कि योग माने क्या होता है। योग माने होता है जोड़, कहते हैं ना 2 और 2 का योग करो। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जोड़ है, मैं आत्मा हूँ और वो मेरा पिता परमात्मा ईश्वर है। जब हम उससे अपना संबंध जोड़ते हैं तो उसे हम योग कहते हैं। तो योग का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन, स्नेह संपन्न मिलन, उसको कहते हैं योग। अभी हम योगा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम शरीर को मतलब उसमें शरीर के हम कहा जाए अंगों को कभी हम किसी रूप में करते हैं, कभी हम किसी रूप में मोड़ते हैं, ये करते हैं। तो उसमें क्या होता, कभी मत्स्यासन करते हैं, कभी वज्रासन करते हैं, कभी हम किसी प्रकार का आसन करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, शरीर की प्रक्रियाओं पर हमारा ध्यान रहता है। तो वहाँ हमारा इंटेंशन कहाँ रहता है, खासकर कि शरीर के ऊपर ध्यान रहता है और शरीर के रोगों से हम अपने को मुक्त कैसे करें। कभी डायबिटीज़ है, बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है या अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं उनसे हम अपने आप को कैसे दूर करें, उसके लिए हमारा इंटेंशन क्या रहता है कि हम ये योगा करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें या वज्रासन करें या मत्स्यासन करें या भुजंगासन करें। तो उससे क्या होता है कि हम अपने शरीर के ऊपर विशेष हमारा अटेंशन जाता है और हम उससे लाभ लेते हैं, जिससे हमारे क्या होता है, शरीर की बीमारियां तो दूर होती हैं और वो भी बहुत ज़रूरी है जीवन में करना, जिससे क्या है हम शरीर को चुस्त दुरुस्त बना लेते हैं और अपने हम कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से वो हम कार्य कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या है, वो शरीर के साथ हमारा संबंध हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, इससे हमारे क्या होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, हमारे पाप दग्ध होते हैं। उस योग करने से हमारे शरीर को स्वस्थता मिलती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, परंतु आत्मा की को स्वस्थ करने की विधि हम नहीं जान पाए हैं। तो आत्मा को कैसे हम स्वस्थ करें, आत्मा को फिर से हम कैसे सबल बनाएं और आत्मा के पाप कैसे दग्ध हों, तो ये है योग अग्नि। ऐसी अग्नि जो कहते हैं ना योग अग्नि। तो योग कैसी अग्नि है, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, क्योंकि ये शरीर क्या है, ये काया क्या है, एक कार है, कार में बैठी हुई क्या है, आत्मा एक शक्ति क्या है, ड्राइवर की तरह है। तो आत्मा इस शरीर को चला रही है। तो शरीर की अपने प्रक्रिया करके शरीर को तो स्वस्थ बनाने की विधि सीखी, लेकिन आत्मा को हम कैसे स्वस्थ बनाएं, स्व के अस्तित्व को जानें और परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ें, तो वो है योग। योग कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोधय। योग से चित्त की वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं, अर्थात आत्मा की जो सोचने की, समझने की और कर्म करने की जो शक्ति है उसमें शुद्धता आने लगती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जब हम उस परमात्मा पिता का संग करते हैं और बुद्धि से उसे याद करते हैं, स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा पिता को हम याद करते हैं, तो हमारे अंदर के पाप दग्ध होने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो कहते हैं कि इसको आग लगा दो तो वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारी मस्तिष्क में या हमारी आत्मा के अंदर जो पापों का कूड़ा है, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कैसे नष्ट करें, उसके लिए परमात्मा की याद की अग्नि बहुत ज़रूरी है। जब हम उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो उस योग अग्नि से हमारे मन के पाप भस्म हो जाते हैं और हमारी आत्मा कैसी हो जाती है, क्लीन और क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम योगा करते हैं, शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम वैसा भोजन लेते हैं, उसका हमें ज्ञान मिलता है कि हम तन को कैसे स्वस्थ रखें, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे अच्छा बनाएं। लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए, मन की इम्यूनिटी को फिर से बढ़ाने के लिए, मन को पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि तन और मन का दोनों का कनेक्शन आपस में बहुत ज़्यादा है।
ये कहते कहते हैं ना, जैसा मन वैसा तन, कहा जाता है ना। तो अपने मन को हम कैसे पावरफुल बनाएं और मन को हम लाइट और माइट दें, मन को हम शक्तिशाली बनाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है सर्वशक्तिवान से अपना संबंध जोड़ना और अपने को उस पिता परमात्मा की संतान समझ करके जब हम उससे अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, दिव्य गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, क्योंकि वो है ही गुणों का सागर। जैसे हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को चार्ज करने की हमें कितना अंदर में चिंता होती है कि मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया है, उसको कैसे चार्ज करें, हाउ टू चार्ज, कैसे चार्ज करें। उसी तरह से क्या है, हम अपनी मन बुद्धि को भी कैसे चार्ज करें, उसके लिए ज़रूरी है परमात्म शक्ति की, परमात्म पावर की, परमात्म एनर्जी की। जब हम उस एनर्जी से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, चाहे थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो जैसे ही हम उनसे अपना पावर जोड़ते हैं, अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमें पावरफुल वाइब्रेशंस अपने आप मिलने लगते हैं और हमारी आत्मा कैसी हो जाती है? शक्तिशाली हो जाती है। तो ये डिफरेंस जो हमने देखा कि योगा फॉर बॉडी एंड योग फॉर सोल। आत्मा के लिए है परमात्मा की याद, जिससे हमारे पाप दग्ध होते हैं, जिससे हमारी आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसमें हमारी आत्मा शक्तिशाली और दिव्य गुणधारी बन जाती है। परंतु योग करने से क्या है, हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और हम क्या करते हैं, इस वर्क प्लेस में अपने आप को अच्छा चलाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों के डिफरेंस को समझ करके दोनों ही प्रकार के योग और योगा करके अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति।